नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। और सवाल ये है जो आजकल शायद हर किसी के मन में है, क्या एआई महज कंप्यूटर या इंटरनेट जैसी एक और तकनीकी तरक्की है या फिर ये कुछ बिल्कुल अलग, कुछ क्रांतिकारी है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास एक लेख है, एआई बस एक उपकरण या क्रांतिकारी बदलाव। उसके कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के जरिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाएं। तो कहाँ से शुरू करें? अच्छा, कुछ तर्क हैं जो कहते हैं कि एआई पहले की टेक्नोलॉजी जैसा है। हाँ, मतलब वो पैटर्न वाली बात है ना। बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर या इंटरनेट के शुरुआती दिन थे, पहले कितना कितना उत्साह था। हाँ, और फिर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो थोड़ी निराशा भी आई। वही चक्र एआई के साथ भी देखा गया है, कह सकते हैं। अभी हम तेजी से विकास तो देख रहे हैं, पर ये पैटर्न कुछ जाना पहचाना सा लगता है। बिल्कुल, और ऊपर से देखें तो समानताएं हैं भी। जैसे कंप्यूटर ने गणना आसान की, इंटरनेट ने क्या कहते हैं, जानकारी और संचार को आम बनाया। डेमोक्रेटाइज किया। सही। और एआई भी तो मौजूदा तकनीक पर ही खड़ा है ना, जैसे शक्तिशाली कंप्यूटर, बड़ा डेटा। और इसका एक बड़ा मकसद काम को ज्यादा कुशल बनाना ही लगता है, एफिशिएंसी। बिल्कुल। तो ये सब तो पिछली बड़ी तकनीकों जैसा ही लगता है ना। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहीं पर यही कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। लेख कहता है कि ये समानताएं शायद पूरी तस्वीर ना दिखाती हों। सही कहा। तो एआई में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है? क्या है वो खास बात? देखिए, मेरे ख्याल से और स्रोत के अनुसार भी सबसे बड़ा फर्क इसके मकसद में है। मकसद में? कैसे? पिछली तकनीकें ज्यादातर क्या थीं? औजार थीं। हाँ। इंसान की शारीरिक या गणना करने की क्षमता को बढ़ाने वाले औजार। हाँ, काम आसान करने वाले। बिल्कुल। लेकिन एआई का लक्ष्य वो थोड़ा अलग है। मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल करना, उसे बढ़ाना। अच्छा। मतलब सीखना, तर्क करना, समस्याएं सुलझाना, फैसले लेना, ये सब। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी प्रोसेसिंग करने या मेहनत बचाने से मतलब कहीं आगे की बात है। ये तो सोचने की प्रक्रिया की नकल करने की कोशिश है एक तरह से। सोचने की प्रक्रिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ दिए गए निर्देशों पर ही काम नहीं करता, ये खुद से। सही पकड़ा, खासकर मशीन लर्निंग की वजह से। मशीन लर्निंग, हाँ। जिसका मतलब है कि कंप्यूटर बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से खुद ब खुद सीख सकता है। अच्छा। तो एआई सीख सकता है और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढल भी सकता है, अडेप्ट कर सकता है। ये क्षमता तो इसे पारंपरिक सॉफ्टवेयर से काफी अलग बनाती होगी। बहुत अलग, क्योंकि ये समय के साथ बेहतर हो सकता है और उन स्थितियों को भी संभाल सकता है जिनके लिए इसे खास तौर पर प्रोग्राम नहीं किया गया था। तो ये सिर्फ सीखता और ढलता नहीं है, बल्कि कुछ नया बना भी सकता है। ये पहलू मुझे खास तौर पे इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ बिल्कुल, आप जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, वही। तो ये नई मौलिक सामग्री बना सकता है, मतलब जैसे लेख, तस्वीरें, संगीत, कंप्यूटर कोड, वो चीजें जो पहले मौजूद नहीं थीं। वाह, ये तो सिर्फ जानकारी दिखाने वाला औजार नहीं रहा फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रचने वाला औजार है, क्रिएटर है एक तरह से। और यहीं इसका सबसे गहरा असर दिख रहा होगा, है ना, ज्ञान आधारित कामों पर। हाँ बिल्कुल। जैसे लिखना, विश्लेषण करना, डिजाइन करना, वो काम जो हम पारंपरिक रूप से मानते थे कि सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। सही कहा। तो ये पिछली किसी भी तकनीक से एक बहुत बड़ा बदलाव है शायद। अगर ये रचना कर सकता है और ये ज्ञान वाले काम कर सकता, तब तो उसका प्रभाव वाकई बहुत बहुत व्यापक हो सकता है। हाँ, कई विशेषज्ञ तो यही मानते हैं। कुछ कहते हैं कि इसका असर बिजली या इंटरनेट से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। बिजली या इंटरनेट से भी ज्यादा? हाँ, जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को बदल सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, बड़ी चुनौतियां। जैसे? से पहुंचा उसकी तर्क प्रक्रिया क्या थी? अच्छा, और ये ब्लैक बॉक्स वाली बात महत्वपूर्ण क्यों है? दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि अगर हम समझ ही नहीं सकते कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, तो उस पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, बात तो सही है। और मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो उसे सुधारना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही के नए सवाल खड़े होते हैं। समझ गया। और भविष्य को लेकर क्या स्रोत में कुछ और भी बताया गया है? कुछ संभावनाएं या चिंताएं? हाँ, एक बहुत बड़ी संभावना का जिक्र है, वो है एआई के खुद को बेहतर बनाने की क्षमता। खुद को बेहतर बनाने की मतलब? इसे तकनीकी भाषा में पुनरावर्ती आत्म सुधार कहते हैं। रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, सरल शब्दों में कहें तो एआई की वो काबिलियत जिससे वो खुद ही को और ज्यादा बुद्धिमान बनाना सीख सकता है,
बिना इंसानी मदद के। बिना इंसानी मदद के? सच में? हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, और अगर ऐसा होता है तो तकनीकी प्रगति वो शायद अभूतपूर्व रफ्तार पकड़ सकती है, ऐसी रफ्तार जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो स्रोत के मुताबिक एआई और पिछली तकनीकों में कुछ समानताएं तो हैं, जैसे वो उत्साह के दौर, मौजूदा ढांचे पर निर्भरता। हाँ, वो सब तो है। लेकिन एआई की सीखने, तर्क करने, हालात के हिसाब से ढलने और सबसे अहम नई चीजें रचने की क्षमता, वो इसे अद्वितीय बनाती है, यूनिक। बिल्कुल। ये सिर्फ एक औजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा औजार है जो खुद सीख सकता है। सही कहा। और ये बात इसे एक औजार से ज्यादा शायद एक सहयोगी के करीब लाती है ना? इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उभरता है, एक विचार जिस पे हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर एआई सिर्फ एक उपकरण से बढ़कर है और उसमें ये क्षमता है या संभावना है कि वो एक सहयोगी बन सके, तो भविष्य में इंसानों और इन उभरती हुई बुद्धिमान मशीनों के बीच का रिश्ता वो कैसा आकार लेगा? कैसा दिखेगा वो भविष्य?